बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम जो है वो इंट्रोडक्शन करेंगे मैथमेटिका का। इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिका पढ़ेंगे। तो मैथमेटिका में हम जो है वो, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, तो इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके इंस्टॉल कैसे किया जाता है, इसकी आउटलुक के बारे में पढ़ेंगे, और हम जो है वो इसमें यूज़ होने वाले अरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, हम विजुअलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, हम सिंबॉलिक कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें हम इसमें जो है वो कैसे करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की। तो इसके इंस्टॉलेशन के जो है आपको जो है वो हमारे जो है वो चैनल के ऊपर जो है एक पूरी जो है वीडियो मिल जाएगी ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मैथमेटिका, कि मैथमेटिका को आपने जो है इंस्टॉल कैसे करना है। तो काइंडली आप वहां से जो है वो देख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है आउटलुक। आउटलुक में मैथमेटिका में हम जो है वो मैथमेटिका कैसे यूज करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और वो कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं, ये भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। सिंबल कैलकुलेशंस हैं। अब हम सिर्फ जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन से ही नहीं, हम सिंबॉलिक कैलकुलेशन भी उसमें करेंगे, वो भी हम देखेंगे कि हम सिंबॉलिक कैलकुलेशन उसमें कैसे करते हैं। सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो इसमें कैसे यूज होते हैं और हम उनको कैसे जो है लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो है ये जो सिंबल है विद अ कैप, तो उसे हम जो है वो बार कहते हैं। हम मैथमेटिका में इसे बार का सिंबल अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज करते हैं। हम जो है वो ये स्लैश को जो है वो डिवीजन कहते हैं, इसको माइनस या नेगेटिव साइन, इसको हम एडिशन का नाम देते हैं, प्लस का जो साइन है, और ये स्टार जो है, स्टार इज मल्टीप्लिकेशन, स्टार साइन इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं व्हिच इज यूज्ड फॉर बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन, इसे हम बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि हम क्या वो यूज कैसे करते हैं। अगर हमने इनपुट लेनी है, ऐसे हम अगर इनपुट ले रहे हैं, इनपुट 1 ले ली फर्ज करें, तो हम क्या करते हैं, ये सेमीकोलन लगाना है, तो यहाँ पे हम अगर 6 ले रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाना है, साथ में आपने जो कोई और वैल्यू लगा देनी है, और अगर आप जो उसका आंसर लेते हैं तो आपके पास आउटपुट आ जाती है, आपके पास जो है वो आउटपुट आ जाएगी, इसमें जो भी इसका जो है वो आंसर होगा। इस तरह अगर कोई भी साइन आप लेना चाहें तो वो आपके पास जो है वो आ जाएगा। आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो, आपके पास डिवीजन हो, माइनस हो या एडिशन हो, तो इस तरह आप बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। अब एक तो मल्टीप्लिकेशन है कि हम उसको सिंपल जो है वो स्टार लगा दें, मतलब हमारे पास ए स्टार बी हो, तो ये शो कर रहा है कि मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन इसके अलावा भी हम जो है वो कर सकते हैं। अगर हम जो है इन दोनों के दरमियान स्पेस जो है वो लगा देते हैं, तो इसका मतलब भी है कि ए मल्टीप्लाई विद बी, ए जो है वो बी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर हम विदाउट एनी स्पेस लिखते हैं इसे, तो ये हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल है, दिस आर नॉट टू डिजिट्स, ये हमारे पास जो है वो सिंगल वेरिएबल को शो कर रहा है। इसी तरह अगर हम जो है 2 एंड a लिखते हैं विद अ स्पेस, विद सम स्पेस, तो इसका मतलब भी है कि 2 जो है वो a से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर यही वैल्यू हम स्पेस के बगैर लिखते हैं तो मैथमेटिका में इसका क्या मतलब है कि दिस इज सिंगल वेरिएबल, ये हमारे पास जो है वो सिंगल वेरिएबल को शो कर रहा होगा। ये हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन में हम जो है वो ये तरीके जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन, कि न्यूमेरिकली किसी चीज को इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करते हैं। तो न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन के लिए हम जो है वो n फंक्शन जो है वो n फंक्शन यूज करते हैं, n टर्म यूज करते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए हम n टर्म जो है वो यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर हमने किसी भी चीज को जो है इवैल्यूएट करना है, तो हम लिखेंगे n22/7 विद ब्रेसेस। ब्रेसेस के साथ अगर हम लिख लें तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डेसिमल फॉर्म ऑफ 22/7, डेसिमल फॉर्म ऑफ 22/7। और अगर हम इसी को जो है वो इस तरह लिख लेते हैं n ऑफ 22/7 into 50, तो इसका क्या मतलब है, अप टू 50 पॉइंट्स
इन डेसिमल फॉर्म, कि डेसिमल फॉर्म में इसे 50 पॉइंट्स तक जो है लिखना है, उसकी जो है न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन करनी है। उसके बाद हमारे पास है कि अगर हम जो है वो इसे इस तरह लिखते हैं 22/7 डबल स्लैशेस विद n, तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास पोस्ट फिक्स फॉर्म आ गई किसकी जी, 22/7 की। दिस इज द पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ 22/7 इसकी 22/7 की। इसे हम जो है वो इस तरह लिखते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का क्या मतलब है, असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज क्यों करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है टू असाइन द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी हो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास था x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y क्यूब। फर्स्ट किया, ये हमारे पास x की वैल्यू है। हम कहते हैं कि y हमारे पास है 8x स्क्वायर प्लस 9y क्यूब प्लस z, ये जो है y की वैल्यू है। तो y एक वेरिएबल है, उसे हमने कोई भी वैल्यू असाइन कर दी, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ हमारे पास। हम कहते हैं कि u हमारे पास v के इक्वल है और इनकी वैल्यू 0 है, दिस बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों हमारे पास जो है वो ऐसे ही हमारे पास वेरिएबल्स हैं जिन्हें हमने 0 वैल्यू जो है वो असाइन कर दी, तो ये भी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम अधिक जो मैथमेटिक्स है हमारा उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें विजुअलाइजेशन टेक्निक्स क्या क्या है, उसे हम जो है वो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन से कैसे जो है डिनोट करते हैं, हम सिंबॉलिक कैलकुलेशन उसमें कैसे करते हैं, हम अगर जो है उसमें सिमुलेशन करना चाहते हैं तो वो कैसे ऐड करते हैं। तो ये सारी चीजें हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और हमारे पास इंस्टॉलेशन ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में लेक्चर जो है वो चैनल पे आपको जो है वो मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।